जरा से गांव में एक छोटी सी पर पुरानी हवेली थी जिसे लोगों ने भूतिया घोषित कर दिया था। हवेली के मालिक राजा हरीश अपनी मौत के बाद वहां का कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं थे। हवेली में दोस्तों के साथ रात गुजारने का साहस करके रवि और उसके 3 दोस्त वहां जा पहुंचे। रात को 12 बजे हवेली के दरवाजे खुद खुल गए। अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और सभी डर गए। रवि ने सबको संभालते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं, ये सब बस अफवाहें हैं। मगर उनका भय उनके चेहरे पर साफ दिखता था। हवेली के अंदर एक बड़ा सा आंगन था जहां पर एक पुराना झूला लगा था। रवि के एक दोस्त ने उस झूले पर बैठने का फैसला किया, मगर जैसे ही उसने झूले को छुआ, झूला तेज गति से हिलने लगा। सब लोग डर के मारे वहां से भागने लगे। इतने में एक पुराना रेडियो अचानक से चलने लगा और उसमें से एक भयानक हंसी सुनाई देने लगी। रवि ने देखा कि एक सफेद साया उनकी तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने अपने दोस्तों को संभालते हुए वहां से भागने का इरादा किया, मगर दरवाजा खुद बंद हो गया। सब लोग एक कमरे में छुप गए। रवि ने देखा कि एक आईना कमरे में लगा था। उसने आईने में देखा तो उसे राजा हरीश का चेहरा दिखा। राजा हरीश ने कहा, यहां से जाओ वरना तुम सबकी मौत निश्चित है। रवि ने हिम्मत जुटाई और बोला, हम माफी चाहते हैं, हम बस एक रात यहां गुजारना चाहते थे। राजा हरीश ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, मगर सुबह होने से पहले यहां से चले जाना। रवि और उसके दोस्तों ने रात भर उस कमरे में चुप रहने का फैसला किया। सुबह होने पर उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला था। सभी ने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। उस दिन के बाद रवि और उसके दोस्तों ने कभी भी उस हवेली का रुख नहीं किया। लोग कहते हैं कि राजा हरीश अब भी वहां अपनी हवेली की हिफाजत कर रहे हैं और वहां जाने वाला कभी भी वापस नहीं आता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।